जय सिया राम। और ऊर्जा से कहिए जय सिया राम। कथा याद है कल कहां विराम ली थी? श्रृंगवेरपुर। अपन गांव का नाम याद रहता? भरत भैया पूरे समाज को लेकर के आइए उसी पद से प्रारंभ करते हैं। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने सिया लखन 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 को मनाने। भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने सिया, राम को मनाने सिया, राम को मनाने। भरत भैया पूरे समाज को लेकर कल आपने श्रवण किया। इसी श्री श्रृंगवेरपुर के परम पावन धरा पर निषाद राजगुह के पास पूरे समाज के साथ विश्राम करते हैं। प्रातःकाल निषाद राजगुह ने घाट घाट के नाव को मंगाया और गोस्वामी जी कहते हैं कि एक ही खेवे में निषाद जी ने पूरे अवध के समाज को गंगा के उस पार पहुंचा दिया। मैं आपसे निवेदन करूं, अयोध्या से जब भरत जी चले हैं तो गुरुदेव भगवान रथ पर गए, माताएं पालकी पर गईं, अयोध्या की प्रजा अपने अपने वाहन पर बैठकर गई और सबको विदा करने के बाद भरत जी और शत्रुघ्न भैया न हाथी पर बैठे, न घोड़े पर बैठे, न रथ पर बैठे। कैसे गए? गोस्वामी जी कहते हैं बानसिया रामा समुझे मन माही, सानुज भरत पया देहि जाहि। भरत भैया मन में विचार करते हैं कि मेरे नाथ, मेरे प्रभु वन में जाकर के बैठे हैं और मैं उनसे मिलने जाऊंगा तो रथ पर बैठ करके जाऊंगा। भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ पैदल पैदल चलने लगे। देखिए, श्रेष्ठ की उपस्थिति में यदि हम अनुशासित हैं, ये जीवन नहीं है। श्रेष्ठ यदि उपस्थित नहीं है और उसके बाद भी यदि हम मानसिक उपस्थिति मान करके स्वयं को अनुशासन में रख रहे हैं, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन का लक्षण है। घर में है तुम टीवी नहीं देखेंगे, बाबूजी गए तो टीवी छोड़ेंगे नहीं, ये कोई जीवन थोड़ी है। भरत जी पैदल पैदल चलने लगे। मां कौशल्या ने कहा कि यदि शीघ्र राम के पास पहुंचना है तो लाला रथ पर बैठ जाइए। मां की बात मानकर भरत जी बैठ गए। परंतु आज दर्शन करिए, श्रृंगवेरपुर में गंगा जी को पार करने के बाद भरत जी ने सबसे पहले निषाद राजगुह के साथ माताओं की पालकी को निकाला। बाबू, निषाद राज आगे क्यों गए? मार्गदर्शन कराने के लिए।
माताओं की पालकी के बाद गुरुदेव भगवान रथ पर निकले और उनके साथ अश्व पर बिठाकर शत्रुघ्न जी को लगा दिया। क्यों? गुरु जी को मार्ग में कोई आज्ञा देनी हो तो किसको देंगे, इसलिए शत्रुघ्न भैया साथ में है। उनके जाने के बाद अयोध्या की प्रजा अपने अपने वाहन पर बैठकर गई और जब पूरी प्रजा चली गई तो भरत जी हैं, उनके कुछ सेवक उनके साथ खड़े हैं और यहाँ से गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी न रथ पर बैठे, न घोड़े पर बैठे, न हाथी पर बैठे। कैसे गए? गावाने भरत पया देहि पाए। भरत जी पैदल पैदल चलना प्रारंभ किए और यहां गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी के सेवक, सेवक नहीं सुसेवक। ये बड़ा छोटा सा शब्द है लेकिन बड़ा अंतर है बाबू। भरत जी के सेवक नहीं है, भरत जी के सुसेवक है। कहीं सुसेवक बार होई अनाथ अश्व सवारा। सेवक कहते प्रभु यदि रथ पर नहीं बैठना है प्रभु तो घोड़े पर बैठ जाइए नाथ। गोस्वामी जी ने सुसेवक क्यों कहा? क्योंकि सामान्य सेवक रहता तो एक बार बोलकर चुप हो जाता, लेकिन भरत जी के सेवक बार बार कहते हैं, वो अपने स्वामी के कष्ट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए कहा ही सुसेवक बार। प्रभु बैठ जाइए नाथ, बैठ जाइए प्रभु, बहुत दूर चलना है। भरत जी कहते हैं देखो, सेवक को जीवन में कभी ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे स्वामी से उसकी बराबरी होने लगे। और दर्शन करिएगा, जिस सेवक की तुलना उसके सद्गुरु से होने लगे, स्वामी से होने लगे, ये सेवक और शिष्य का दुर्भाग्य है। सेवक की बराबरी स्वामी से नहीं हो सकती, शिष्य की बराबरी सद्गुरु से नहीं हो सकती। भरत जी कह रहे हैं अयोध्या से मैं रथ पर मां के कहने से इसलिए बैठकर चला आया क्योंकि मेरे प्रभु भी सुमंत जी के साथ अयोध्या से श्रृंगवेरपुर तक रथ पर ही आए थे, परंतु यहां गंगा पार करने के बाद मेरे प्रभु के लिए कोई हाथी घोड़ा रथ नहीं खड़ा होगा। यहां से मेरे नाथ पैदल पैदल गए होंगे, मैं पैदल चल रहा हूं, ये भी अपराध है। यदि मेरे प्रभु पैदल गए हैं तो मेरे लिए उचित है मैं अपने सिर पर चलकर जाऊं। सिर भरी जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी की बात सुनकर उनके सेवक ग्लानि में गल गए। जानते हैं क्यों? सेवक सोचने लगे भरत जी के, राम जी पैदल गए तो भरत जी सिर पर चलने की बात कर रहे हैं, हम इनके सेवक हैं, यदि भरत जी सिर पर चलने लगेंगे तो हम कैसे जाएंगे फिर इनके साथ। ये सोचकर उनके सेवक ग्लानि में चले गए। चलते चलते दिन के तीसरे पहर में भरत भैया श्री तीर्थराज प्रयाग पहुंचते हैं। बाबा कहते हैं झलका झलकत आयन कैसे, झलका झलकत आयन कैसे, पंकज कोश कोशकन जैसे, पंकज कोश कोशकन जैसे, भरत पया बताऊं
श्री भरतलाल जी जीवन में पहली बार इतना पैदल नंगे पांव चले हैं, पहली बार। परिणाम क्या हुआ? जिस प्रकार कमल के कोश में ओस की बूंदें मोती की तरह चमकती हैं, भरत जी के पांव में छाले चमकने लगे। पूरे पांव छालों से भर गए भरतलाल जी के। कौशल्या मैया को पता चला, आई आंचल से मां पांव सहला कर पूछ रही, भरत बहुत पीड़ा हो रही है ना? भरत जी बोले, मां पांव के छाले तो आप देख रहे हैं मां, जो छाले मेरे हृदय पर निकले हैं वो मेरे रघुनाथ जी को छोड़कर किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा। और जो पीड़ा हृदय के छाले की है मां, उस पीड़ा के आगे इस पांव के छालों का कोई मोल, कोई अर्थ नहीं। और उसी परिस्थिति में भरत भैया ने अपने पूरे समाज की खबर ली, हाल चाल ली। खबर लीन सब लोग रहा। उसी परिस्थिति में पता चला कि सब लोग आकर के पहले स्नान कर चुके हैं। अब भरत भैया गुरुदेव भगवान से अनुमति लेकर, गुरु जी स्वयं लेकर त्रिवेणी जी के संग पर गए। गुरुदेव भगवान ने भरत जी से कहा, भरत जी जाकर त्रिवेणी जी में स्नान करिए। आपको बताऊं, भरत जी स्नान करने नहीं जा रहे हैं। कई बार गुरुदेव ने कहा, भरत जी स्नान करने जाइए, भरत जी जा नहीं रहे। गुरु जी पूछ रहे हैं, आप भीतर क्यों नहीं जा रहे हैं? भरत जी ने कहा, गुरुदेव इस त्रिवेणी में 3 नदियां हैं। नाम पता है आप लोगों को? गंगा, यमुना और सरस्वती। भरत जी कहते यहां 3 नदियां हैं, दिखाई 2 ही दे रही है, गंगा यमुना, लेकिन इन दोनों के बीच में सरस्वती है। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं, इसी सरस्वती ने मति पलटा तो मेरे घर में अनर्थ हो गया। कहीं आज मैं नहाने जाऊं और वो सरस्वती मेरी मति पलट दे तो मैं राम विरोधी बन जाऊंगा। गुरुदेव इस भय के कारण नहीं जा रहा हूं। गुरुदेव अपने हाथ से हाथ पकड़कर भरत जी का स्नान कराएं। स्नान के बाद पुत्र को पिता के निमित्त तीर्थ में जो व्यवहार करना चाहिए भरत जी ने पूर्ण किया। और उसके बाद गुरु जी से अनुमति लेकर भरत जी थोड़े एकांत में जाके खड़े हो गए। देखिए, जीव 2 समय में एकांत ढूंढता है। एक जब उसको भजन करना हो और दूसरा जब उसको पाप करना हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? भरत जी एकांत में जाकर खड़े हो गए तीर्थराज प्रयाग के सामने और कहते हैं, तीर्थराज प्रयाग, मैंने आपके विषय में सुना है, सकल काम प्रदति रथ राहो। आप जीव की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। मैं पहले अपने विषय में आपको बताना चाहता हूं। हे प्रयाग जी, मैं जिस घर से आया हूं ना, मेरे घर में मांगने का नियम नहीं है, मेरे घर में देने का नियम है। मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का धर्म देना होता है, मांगना मेरा धर्म नहीं है। परंतु एक बात कहना चाहता हूं, जीवन में जब विपत्ति आ जाए तो मनुष्य कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। आरत काह न करई कुकर्म। इसलिए मैं आज अपने धर्म का त्याग करके आपके सामने खड़ा हुआ हूं। जानते हैं क्यों? मांगूं भीख त्यागी निज धर्म। मैं आपसे भीख मांगने के लिए आया हूं। मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगे। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, भरत जी 4 ही पदार्थ भरा भंडारो, मेरे पास 4 पदार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो मांगिएगा वही दूंगा, मांगिए क्या चाहिए। भरत जी बोले, क्या चाहिए बाद में, आपने जो कहा है पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं यहाँ अर्थ लेने नहीं आया हूँ। कैकेयी ने मेरे लिए अर्थ मांगा तो मेरे घर में अनर्थ हो गया। मैं अर्थ लेने नहीं आया। धर्म
भरत के जीवन का केवल एक ही धर्म है, जीवन की अंतिम श्वास तक अपने भैया की आज्ञा का पालन करते रहना है। इसके अलावा मेरा कोई दूसरा धर्म नहीं है, मुझे धर्म नहीं चाहिए। अकाम कामनाएं तो उसके पास होती है जो अपूर्ण होता है। राम को पाने के बाद कोई कामना बचेगी? मेरे मन में कोई कामना नहीं है। और मोक्ष सगुण उपासना करने वाला मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता है। इसलिए ना मुझे आपसे धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम, न मोक्ष। अब दर्शन करिए, तीर्थराज प्रयाग चिंतित हो गए। क्यों? जो मेरे पास है वो भरत जी को चाहिए ही नहीं। अब जो भरत जी मांगेंगे तो मैं दूंगा कहां से इनको? बोले आपको चाहिए क्या? भरत जी कहते हैं जन्म जन्म, एक इसी जन्म में नहीं, जब जब भविष्य में मैं धरती पर जन्म लूं, किसी भी रूप में जन्म लूं, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न कहा केवल मेरे प्रभु के चरणों में मुझे रति चाहिए। क्या चाहिए? बोलिए बोलिए। प्रेम की सर्वोच्च स्थिति का नाम है रति। प्रेम के एक्सट्रीम हाइट का नाम क्या है? रति। भरत जी मुझे बोले, मुझे जब जब धरती पर जन्म लूं, मेरे भैया के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तो मांगे, इसके आगे वाली बात और अद्भुत बोले। देखिए, हम और आप किसी को प्रेम करते हैं ना, तो ये बताए बिना नहीं रहते कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम आपको कितना प्रेम करते हैं, है? अब भरत जी क्या बोल रहे हैं? एक कृपा और करिएगा, मैं भैया को प्रेम तो करूं, लेकिन उनको पता न चलने पाए, वो न जाने कि मैं उनको प्रेम करता हूं। प्रयाग पूछे राम जी क्या जानेंगे? भरत जी कहते हैं जानहि राम कुटिल करी मोहि, राम जी मुझे कुटिल समझे प्रभु। लोग कहे गुर साहिब द्रोही, लोग मुझे गुरु और स्वामी का द्रोही समझे। ये प्रेम है, ये प्रेम है। भगवान हमको प्रेम करे चाहे न करे, हम उनको प्रेम करते रहें, ये प्रेम है। आपको मैं उदाहरण देता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के अंत में एक दोहा लिखा है, आप में से कई लोगों को याद होगा। कामिही नारी प्यारी जिमी, बोलिए लोभी प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। गोस्वामी जी कहते कामी ही नारी प्यारी जिमी, हे प्रभु कामी व्यक्ति स्त्री को जैसे प्रेम करे। दूसरा उदाहरण दिए, लोभी व्यक्ति धन को जैसे प्रेम करे। और आपको बताऊं, ये दोनों प्रेम की पराकाष्ठा है। तो जब दोनों प्रेम की पराकाष्ठा है तो एक ही उदाहरण से काम चल जाता। गोस्वामी जी दो दो उदाहरण क्यों दे दिए? आपको बताऊं, गोस्वामी जी एक ही देने वाले थे। गोस्वामी जी पहले लिखे कामी ही नारी प्यारी जिमी, लिखने के बाद गोस्वामी जी सोचे तो मैंने गलत लिख दिया। गलत कैसे लिख दिया? कामी व्यक्ति स्त्री को प्रेम तो करता है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये भाव रखता है कि वो स्त्री भी मुझसे प्रेम करे। इस उदाहरण को देकर मैं भगवान को विवश कर रहा हूं कि प्रभु आप हमको प्रेम करिए। गोस्वामी जी बोले प्रभु मैं मिटाता तो नहीं हूं, ये जो पहले वाला लिखा हो ना, इसको ध्यान नहीं दीजिएगा नाथ, बाद वाला ध्यान दीजिएगा। लोभी प्रिय जिमिदान, प्रभु
लोभी जैसे धन को प्रेम करे। लोभी धन को प्रेम करता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि वो धन भी मुझे प्रेम करे। समझ रहे हैं? गोस्वामी जी, भरत जी कहते, प्रभु मैं राम जी को प्रेम करूं, वो हमको प्रेम करे न करे, कुटिल समझे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मैं उनको प्रेम करता रहूं। आप केवल एक आशीर्वाद दीजिए, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुलीन बढ़ अनुग्रह तोरे, भरत बचन सुने माझ त्रिवेणी, भरत बचन सुने माझ त्रिवेणी, भई मृदु बानी सुमंगल जेनी, भई मृदु वाणी सुमंगल देनी, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु। भरत जी ने मांगा, क्या मांगा? मैं बार बार कहता हूं, इस चौपाई को कंठस्थ कर जाइए और किसी भी भगवान के सामने सिर झुकाइए ना, तो इसको एक बार सुना दीजिए। क्या? सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तो। यदि आप कन्हैया के भगत हैं तो भी ये चौपाई चल जाएगा। वहां कह दीजिए, राधे श्याम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तो। भरत जी की बात सुनकर भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी, माझ माने हाँ, ना, माझ कहते हैं बीच को, मझधार नहीं। माझ किसको कहते हैं? बीच को। त्रिवेणी जी के बीच से आवाज निकली। त्रिवेणी जी के बीच में कौन है? सरस्वती जी। जिन सरस्वती जी को लेकर भरत जी संशय कर रहे थे, वो सरस्वती मैया बोल पड़ी। क्या बोल पड़ी? ताता भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु। सरस्वती मैया बोल पड़ी, हे भरत जी, आप सब विधि साधु हैं। ये क्या हो गया हो? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? इक्के बोला था हो, अरे वो समुना बोली बामरी
ऐसा हम सब स्टाइल के कथा सुनावे के जाना था। हम भाव से सुनाने आए, भाव से सुनिए आप लोग। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम त्रिवेणी जी के मध्य से माँ सरस्वती ने भरत जी के लिए कहा क्या? तात भरत तुम सब विधि साधु। मैं आपको एक अपनी बात बताऊं शिवम भैया, जब मैं प्रारंभ में कथा करने लगा, प्रारंभिक दौर में जब कोई प्रशंसा करता था तो बहुत अच्छा लगता था। तो मैं रात्रि में पूज्य महाराज श्री को फोन पर बताता था कि सरकार आज अमुक व्यक्ति ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो एक दिन महाराज श्री ने हमसे कहा, राजन जीवन में बेटा सदैव ये ध्यान रखना कि कौन बोल रहा है, क्या बोला जा रहा है इस पर ध्यान मत देना, बोल कौन रहा है इस पर ध्यान देना। क्यों? कहने वाला व्यक्ति जितना प्रामाणिक होगा उसके द्वारा कही गई बात उतनी अधिक प्रामाणिक होगी। भरत जी सब विधि साधु हैं, ये कौन कह रहा है? ये मां सरस्वती बोल रही है। क्या बोली? तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण। भरत जी आप सब प्रकार से साधु हैं, आप तन से साधु हैं, आप मन से साधु हैं, आप अपने वचन से भी साधु हैं, सब विधि साधु हैं। और आप श्री रघुनाथ जी के चरणों में अगाध प्रेम करते हैं। देखिए पूर्ण वही है जो अपने को अपूर्ण मान रहा है। आप समझ रहे हैं? पूर्ण वही है माई बाप जो अपने को अपूर्ण मान रहा है, वही भरा हुआ है जो अपने को खाली जान रहा है। और जो मान लिया है कि हम तो भर ही गए हैं, उसके पास कुछ नहीं है, वो ढक्कन है खाली, एकदम कुछ नहीं है। भरत जी राम जी के चरणों में अगाध प्रेम करते हैं। और आप दर्शन करिए, सामाजिक दृष्टिकोण से भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं। भरत जी को यह भी पता है कि तीर्थराज प्रयाग से जो मांगेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। भरत जी चाहते तो ये मांग, आज प्रयाग आप एक कृपा करिए, मैं भैया को मनाने जा रहा हूं, मेरी बात मान के भैया वापस आ जाए। बोल सकते थे ना? नहीं बोले, नहीं बोले। क्यों? भरत जी जानते हैं जीवन में यदि किसी से मांगने का अवसर आ जाए तो केवल भगवत प्रीति मांगना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं मांगना चाहिए। इसलिए भरत जी नहीं मांगे। प्रयास करिए भगवत प्रीति जीवन में दृढ़ हो। मैंने आपसे निवेदन किया था, ज्ञान होगा, आप भगवान के पीछे दौड़िएगा, प्रेम हो जाएगा, भगवान आपके पीछे दौड़ना प्रारंभ कर देंगे। प्रीत जगाइए। कैसे जगेगा? केवल एक साधन, भगवत नाम जप, दूसरा कोई उपाय नहीं है।
केवल भगवत नाम जप, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दूसरा कोई आपको उपाय बता रहा है, वो फंसाने के लिए बुला रहा है। आई एम सो सॉरी। केवल घर में रहिए, चुपचाप रहिए, राम राम कहिए बस। महाराज 60 के बाद कहेंगे, 60 के बाद कहें। पहले का हो गया है, एग्रीमेंट करा के आए हैं का कि 60 साल तक रहना है। मुसाफिर हैं, यात्रा में चल रहे हैं आप लोग। मेरा एक पद है, मानो तू है मुसाफिर, आनंद बाबू, दुनिया है धर्मशाला, मानो तू है मुसाफिर, और ये दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, मानो तू है मुसाफिर। अपू भैया, है धर्मशाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। संसारी के मोल तूने कोई के मोल तूने हीरे को बेच डाला। कोई के मोल तूने हीरे को बेच डाला। संसार क्या है सपना, वो कौड़ी के मोल तूने इस हीरे को बेच डाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। प्रयास करिए मानव शरीर में भगवत प्रीति प्राप्त हो जाए। भगवत चरण में अनुराग ये मनुष्य के जीवन का आभूषण है? और जिस मनुष्य के पास ये आभूषण नहीं है, उससे कुरूप जगत में दूसरा कोई नहीं है। भगवत प्रीति। भरत जी क्या बोले, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। सरस्वती जी ने प्रशंसा की, भरत जी आप राम जी को अगाध प्रेम करते हैं और आप व्यर्थ में मन में ग्लानि कर रहे हैं। राम जी जितना आपको प्रेम करते हैं उतना किसी को प्रेम नहीं करते। भरत जी प्रसन्न हो गए। पूरे समाज के साथ श्री भरद्वाज जी के आश्रम में गए। भरद्वाज जी ने सबको बिठाया है और आप इस दृश्य का दर्शन करिए। सब लोग बैठे हैं, भरत जी के पास भरद्वाज जी बैठे हैं। शिवम भैया, भरत जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर झुका करके बैठे। जानते हैं क्यों? भरत जी को लग रहा है कि यदि भरद्वाज जी पूछ देंगे कि सबको लेकर वन में कहाँ जा रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा। मुझे जन्म देने वाली कहीं ने मेरे भैया को वन में भेज दिया, यही उत्तर दूंगा। भरत जी मारे संकोच के, मुनि पूछब कछु यह बड़ा सोचो। भरत जी मौन है। और यहां मैं निवेदन करूं आपसे, परिवार में यदि आपका कोई अपना ऐसा काम कर गया कि उसको आपसे बात करने में संकोच हो रहा हो, तो आप उसके बोलने की प्रतीक्षा न करिए।
आप ही अपनी ओर से आगे बढ़कर के वार्ता करिए और उनका संकोच समाप्त कर दीजिए। उनके बोलने की प्रतीक्षा न करिए। भरत जी को संकोच है, नहीं बोल रहे हैं, तो श्री भरद्वाज जी ही आगे बढ़कर बोल दिए। तुम गलानि जिय जनि करहु समुझि मातु कर तो। अपने माँ के करने का स्मरण करके भरत जी आप ग्लानि मत करिए। मैं कहता हूं तात कैकेयी दोष नहीं गई गिरामती हो। आपकी माँ कैकेयी का कोई अपराध नहीं है भरत जी, इसलिए माँ को लेकर ग्लानि मत करिए कि आपकी माँ ने ऐसा कर दिया। और हम आपसे एक बात कहें भरत जी, आप यदि राजा बन जाते ना, कोई बुरा नहीं कहता। राम जी बोले थे, मुझे पता चला कि आपके गुरुजी भी आपसे कह रहे थे, आपकी माँ कौशल्या जी ने भी कहा, सुमंत जी ने भी कहा, सब यही चाहते थे आप राजा बन जाइए। आप बन जाते ना, अच्छा करते भरत जी। आप राजा बन जाते, क्या करते? अच्छा करते। लेकिन मैं एक बात बोलूं, आप राजा नहीं बने ना, तो आपने अच्छा नहीं किया, आपने बहुत अच्छा किया भरत जी। बनते तो अच्छा करते, नहीं बने तो आपने बहुत अच्छा किया। क्यों? भगत को, आनंद बाबू, भक्त को जीवन में उसी पद पर बैठना चाहिए जिस पद पर बैठने के बाद दुनिया की कोई ताकत उतार नहीं सके। समझ रहे हैं? संसार के जितने पद हैं उस पर बैठिएगा तो एक न एक दिन उतरना पड़ेगा। भाई मेरी बात किसी को बुरी लग जाए तो मैं कान पकड़ के क्षमा चाहता हूं। किसी भी पद पर बैठिएगा तो उतरना पड़ेगा, और केवल उतरना नहीं पड़ेगा, उतरिएगा तभी भूत पकड़ लेगा। नाम के आगे लिखा जाएगा भूतपूर्व, और ऐसा भूत पकड़ेगा कि मरने के बाद भी पिंड नहीं छोड़ेगा। आपके फोटो पर भी लिखा जाएगा भूतपूर्व फलाना। हाँ, हम इससे ज्यादा खोल के नहीं बोलेंगे। भगत भूतपूर्व नहीं होता है, हो भगवान का भक्त अभूतपूर्व होता है। इसलिए ऐसा पद पकड़ना चाहिए जहां बैठने के बाद कोई उतार नहीं सके। और वो पद क्या है? सकल सुमंगल मूल जगत रघुबर चरण सने। भगवान का पद यदि प्राप्त हो जाए तो उस पद पर बैठने के बाद आप कभी उतरने वाले नहीं है। भरत जी आपने बहुत अच्छा किया। और हम एक बात कहें, आपके भैया आपको बहुत प्रेम करते हैं। भरत जी बोले, आपको कैसे पता चला? भरद्वाज जी बोले, जाना मरमा नहात प्रयास मगन होहि तुम्हारे अनुराग। भरत जी, मैं जब प्रातः काल राम जी को त्रिवेणी जी के तट पर स्नान कराने के लिए ले गया ना, भरत जी ने, राम जी ने जैसे यमुना जी को देखा ना भरत जी, राम जी के नेत्र सजल हो गए। हमसे बोले कि मुनिवर, ये जो यमुना जी का रंग है ना, इसी रंग के मेरे एक भाई हैं, उनसे मैं मिल नहीं पाया आया तो। और जैसे संकल्प का मैं मंत्र पढ़ रहा था और मंत्र के बीच में भरत खंडे शब्द आया, भरत शब्द सुनते रघुनाथ जी फपक के रो पड़े। मैं समझ गया राम जी आपको बहुत प्रेम करते हैं। मुझे तो लगता है भरत जी, आप साक्षात राम प्रेम ही स्वरूप धारण करके मेरी आंखों के सामने तो नहीं प्रकट हो गए हैं। मेरे जीवन भर की साधना तपस्या का फल मुझे मिला, राम का दर्शन प्राप्त हुआ। परंतु तीर्थराज प्रयाग के तट पर बैठकर मैं कहता हूं,
राम जी के दर्शन का आज मुझे फल प्राप्त हुआ है। भरत जी, आप जैसे साधु का दर्शन प्राप्त हो गया। ये सरल नहीं है। पूरी रात भरत जी पूरे समाज के साथ तीर्थराज प्रयाग में रुके। प्रातः काल भरद्वाज जी से विदा लेकर के चले। रास्ते में निषाद राजगुह अगुवाई करते, उनसे मार्ग की कहानियों को भरत जी सुनते जा रहे हैं। और आपको बताऊं, भरत जी राम राम शब्द का उच्चारण करते हैं और भरत जी के राम शब्द के उच्चारण में इतनी पीड़ा है कि रास्ते के पत्थर पिघलने लगे। द्रवही बचन सुनी कुलिश पछाड़ा। आप कल्पना कर सकते सरकार, भरत जी राम शब्द का उच्चारण करते हैं तो रास्ते के पत्थर पिघलने लगते हैं। देखा राम शब्द का प्रभाव। देखा, वहां पत्थर पिघलने लगे, यहां स्पीकर बजने लगे। ये राम का प्रभाव है। ये ना समझिएगा कि वो बटन दबा के किए, हम सेटिंग करके आए थे। ये जानते हैं क्या है? यही ठाकुर जी का संकेत है कि इस पंडाल में ठाकुर जी भी कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये संकेत है, ये संकेत है। हो अभी एक दृश्य मैं पिछले 8 दिनों से देख रहा हूं, लेकिन बताऊंगा नहीं मैं। हाँ, वही मैं बताऊंगा नहीं। 8 दिनों से मैं देख रहा हूं। आप देख रहे हैं ना? अब आपके मन में हुदहुदी होगी, न जाने क्या था वो, क्या बात है। पिछले 8 दिनों से जैसे हम कथा प्रारंभ करते हैं, एक तितली रानी आती है। मैं नित्य देखता हूं, व्यासपीठ की परिक्रमा लगाती हैं और उसके बाद थोड़ा उदक फुदक के कहीं बैठ के कथा सुनती हैं, फिर चली जाती हैं। हाँ? अगर पीछे बैठी हैं, हाँ छोड़ दो, बैठे रहने दो, बैठे रहने दो। हमारे हरिचरण भैया है, भैया कहते खड़े हो जाइए। कोरोना के समय में ये अपने घर में कथा कराएं। इनका बहुत विशाल घर है, घर में लगभग इनके 10,000 लोग बैठ सकते, इतना बड़ा घर है इनका। घर के बाहर जो आंगन है उसमें, तुम लोग कोरोना में खाली बैठे थे तो बोले महाराज जी आइए, घर ही में राम कथा होगी। और बिना प्रचार के कथा हुई तब वो 5-6 हजार लोग आ जाते थे भैया के घर में। तो आपको बताऊं, इनकी यहां मैं कथा गा रहा था। एक कुत्ता महाराज डेली व्यासपीठ के नीचे, मंच के नीचे आके बैठ के 9 दिन राम कथा सुनो, डेली। क्या था? एक दिन लोग उनको भगाने लगे, भगाओ ना, न जाने किस रूप में कौन आके कथा सुन रहा है, किसी को नहीं पता है। यही तो भक्ति है। अरे है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। है कण कण में झांकी भगवान की, है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। है भरत जी चलते हैं, राम शब्द का उच्चारण करते हैं, मार्ग के पत्थर द्रवित हो जाते हैं, पिघलने लगते हैं। इस दृश्य को देवताओं के राजा इंद्र ने देखा। इंद्र सोचने लगे, भरत जी राम कह रहे हैं, पत्थर पिघल जा रहे हैं, तो भरत जी की आवाज सुनकर राम जी को पिघलने में कितना समय लगेगा? राम जी तो तुरंत पिघल जाएंगे।
और कहीं राम जी पिघल के भरत जी के साथ वापस अयोध्या चले गए तो रावण से मेरी कुर्सी कौन दिलाएगा? बुरा न मानिएगा, स्वार्थी व्यक्ति को केवल अपने स्वार्थ की चिंता होती है, उससे आपसे कोई लेना देना नहीं। इंद्र को अपनी कुर्सी की पड़ी है, हमारी कुर्सी का क्या होगा? गुरुदेव भगवान बृहस्पति के पास जाकर बोले, गुरुदेव आप ऐसा कुछ करिए ना कि राम जी और भरत जी का भेंट ना होने पावे। गुरु जी बोले, इंद्र सबके पास तो दो दो नेत्र होते हैं, आपके पास 1000 नेत्र हैं, उसके बाद भी अंधे बने हुए हो। एक सूत्र याद रखिएगा, भगवान के भक्त के साथ माया रचिएगा तो माया उलट के आपके ऊपर चढ़ जाएगी। सावधान, माया पति सेवक सन माया, करई तो उलट परई सुरराया। भगवान के प्रति अपराध करिएगा तो भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन भगवान के भक्त के साथ अपराध करिएगा तो राम के क्रोध से कोई बचा नहीं पाएगा। आपको क्या लगता है, इंद्र भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं? यही लग रहा है? ऐसा नहीं है। आनंद बाबू सामने बैठे हैं, यदि हमको इनको अपने पास बुलाना हो तो हम इनका नाम लेंगे। कब तक लेंगे? जब तक ये आ न जाए। समझ रहे हैं? जिसको अपने पास बुलाना होता है उसका नाम पुकारा जाता है। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्र पूरा जगत राम राम जपता है और राम जी चित्रकूट में बैठकर दिन रात भरत भरत जप रहे हैं, इसलिए भरत जी जा रहे हैं। भरत जी राम जी से मिलने नहीं जा रहे, राम जी भरत जी से मिलना चाहते हैं, इसलिए भरत जी जा रहे हैं। सावधान, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, राम सदा। यदि अपना उद्धार चाहते हैं तो भरत जी जैसे भगत शिरोमणि भरत ते जनि डर पहुँच। भरत जी भक्तों के शिरोमणि हैं। श्री रामचरितमानस में 3 लोगों को भक्त शिरोमणि बताया गया। कितने लोग को? 3। एक प्रहलाद जी को, एक भरत भैया को और तीसरे गरुण जी महाराज को। ये भक्त शिरोमणि है। कहा, भगत शिरोमणि भरत ते जनि डर पहु, जनि डर पहु सुरपाल। इंद्र ने देवताओं के साथ ऊपर से ही मानसिक दंडवत किया भरत जी के चरणों में। भरत जी सबको लेकर मंदाकिनी जी के किनारे चित्रकूट में पहुंचे हैं। आपको बताऊं, जिस गांव के बगल से राम जी गए थे उसी गांव के बगल से भरत जी जा रहे हैं। राम जी सांवले थे तो भरत जी कैसे हैं? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, सांवले। लक्ष्मण जी गोरे हैं तो शत्रुघ्न जी कैसे हैं? गोरे हैं। गांव के कोल भीलों के बच्चे बाहर खेल रहे थे, उन्होंने भरत शत्रुघ्न जी को जाते देखा। बच्चों को क्या लगा, उस दिन जो दोनों आए थे वही आ गए। बच्चों ने जाकर घर में अपने माता पिता को बोला, अरे जल्दी चलो, उस दिन वाले दोनों फिर आ गए हैं। पूरा का पूरा गांव बाहर आके देखने लगा। एक बूढ़े लोग बोले कि वही है का, देखने में उनके ही जैसे लग रहे हैं। एक ने कहा, नहीं नहीं, ये वो नहीं है, वो दोनों तो हंसते हंसते जा रहे थे, ये दोनों रोते रोते जा रहे हैं, ये उस दिन वाले नहीं है दोनों। एक ने कहा, मैं बताऊं कौन है? मुझे तो लग रहा है कि उस दिन जो दोनों आए थे ना, ये दोनों उनके भाई हैं, एकदम उनके जैसे ही हैं। हमको लगता है कि वो लोग घर से रूठ के चले आए हैं ना, तो ये दोनों उनको रोते रोते मनाने के लिए जा रहे हैं। एक ने कहा कि फिर एक हम उपाय बताएं। उस दिन वालों से हम लोग बहुत कहे कि अपने साथ रख लीजिए, वो नहीं रखे, छोड़ के चले गए। क्यों ना इनके साथ लग जाते हैं, इनके साथ लग जाएंगे तो उनके पास पहुंच जाएंगे और फिर से एक बार उनका दर्शन हो जाएगा हम लोगों को।
तो गांव के कोलभिल जाकर भरत जी से कहते हैं कि हम आपके साथ चल सकते हैं। भरत जी सबको साथ में ले लिए। जानते हैं क्यों? भरत जी साधु हैं। साधु का यही काम है, जगत में घूमता रहे और भगत को पकड़ करके और भगवान के चरणों तक पहुंचा दे। ये साधु का व्यवहार है। साधु वो नहीं जो अपने में फंसा के रखे, साधु वो जो जीव को भगवान में फंसा दे। ये साधु का व्यवहार है। भरत जी सब विधि साधु है। सबको लेकर भरत जी पहुंचे मंदाकिनी जी के तट पर और दर्शन करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपने को मानसिक रूप से भरत जी के ही पास रखे हैं। कहते उहाँ राम रजनी अवशेषा। कहां? वहां। तो गोस्वामी जी कहां? यहाँ कहां? भरत जी के पास। गोस्वामी जी भी जानते हैं राम जी के चरणों तक पहुंचना है यदि, तो भरत जी जैसे साधु के पास रहना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी जी भी अपने को भरत भैया के ही पास रखे। कहते हैं वहां राम जी जगे। सीता मैया ने कहा प्रभु मैंने भोर बेला में स्वप्न देखा है, भरत जी आ रहे हैं। वियोग के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया है। साथ में माताएं हैं, माताओं का स्वरूप मंगल नहीं दिखाना। राम जी कहते हैं सीते भोर बेला का स्वप्न कहीं सत्य न निकल जाए। भगवान इतने व्याकुल हो गए, लक्ष्मण जी को लेकर भगवान शंकर का पूजन करने लगे। पूजन करके मुनियों का आदर सम्मान करके भी भगवान बैठे ही थे, तब तक अचानक सनमानि सुर मुनि बंदी बैठे उतर दिशि देखत भय नभ धूरि खग मृग धूरि भागे विकल प्रभु आश्रम गए तुलसी उठे अवलोकि कारण काह चित सचकित रहे सब समाचार की रात कोलनि आई तेहि अवसर कहे हाँ आई तेहि अवसर कहे हाँ आई तेहि अवसर कहे। अचानक उत्तर दिशा की आकाश में धूल भर गया, पक्षी चहचहा कर भागने लगे। भगवान आश्चर्यचकित हुए, हुआ क्या? तब तक कुछ कोल की रात ने आकर राम जी से पूछा प्रभु आप ही के जैसे कोई आपके भाई हैं क्या? राम जी बोले हाँ है ना है। कोल की रातों ने कहा कि उनका नाम भरत है क्या राम जी? राम जी बोले हाँ उनका नाम भरत है, क्या हुआ? कोल भीलों ने कहा प्रभु भरत जी आ गए। गोस्वामी जी कहते हैं सुनत सुमंगल मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरुहन तुलसी भरे जैसे मेरे प्रभु ने सुना भरत जी आ गए, श्री रघुनाथ जी के शरीर के एक एक रोंगटे खड़े हो गए, नेत्र से प्रेम के अश्रु झरझराने लगे, भगवान भाव में डूब गए। लेकिन आपको बताऊं अगले क्षण ही राम जी चिंतित हो गए। भगवान चिंतित हो गए, क्यों? कारण कवन भरत क्यों आ गए भरत जी? यहाँ क्यों आ गए? मैंने तो कहा था राज सत्ता संभालने के लिए, भरत यहाँ क्यों आ गए? यदि भरत आकर कह दे कि भैया वापस चलिए, मैं पिताजी का वचन बचाऊंगा कि भाई का प्रेम बचाऊंगा, मैं करूंगा क्या? और आपको बताऊं आज तक राम जी ने जीवन में कभी भरत जी को ना नहीं कहा है। कबहू न कीन मोर मन भंगु, भरत जी कहते हैं मैं करूंगा क्या? और दर्शन करिए, जिसके साथ व्यवहार करने में कठिनाई आ रही है केवल एक काम करिए, उसके स्वभाव का चिंतन करिए। किसका? बोलिए स्वभाव का। एक बार स्वभाव समझ में आ जाए फिर व्यवहार करने में कठिनाई नहीं होती है जीवन भर।
राम जी जैसे द्वंद्व में पड़े, भगवान भरत जी के स्वभाव का चिंतन करने लगे। और जैसे भरत भैया का स्वभाव का चिंतन किया, राम जी प्रसन्न हो गए। कोई बात नहीं, आने दो मेरे भरत को, मैं जानता हूं भरत कहे महु साधु सयाने। ये भरत जी का स्वभाव है क्या? वो राम जी के कहने में रहते हैं। क्या रहते हैं? राम जी के कहने। इसका मतलब राम जी जीवन में जितना कहते हैं, भरत जी अपने जीवन में उतना ही रहते हैं। ये भरत जी का स्वभाव है। और दर्शन करिएगा, आपके परिवार में, आपके घर में यदि कोई आपके कहने में जी रहा है, आप अपने को धरती का सौभाग्यशाली जीव समझिएगा। ये भगवान की असीम कृपा है। ये सरल व्यवहार नहीं है। वो राम जी बोले कोई बात नहीं, मेरे भरत साधु हैं, आने दो। कल भी भरत वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे, तो फिर किस बात की चिंता, आने दो भरत जी। लेकिन यहां बताऊं, लक्ष्मण जी आवेश में आ गए। लक्ष्मण जी को पता चला कि भरत जी चतुरंगिनी सेना लेकर के आ रहे हैं। निकाल लिए धनुष बाण, चढ़ा दिए, गरज उठे लक्ष्मण जी, मार दूंगा, भरत शत्रुघ्न को मार दूंगा। आज यदि ब्रह्मा और शंकर भी सहायता करने आ जाए तो लक्ष्मण के बाण से भरत शत्रुघ्न को कोई नहीं बचा सकता। गरज उठे, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने लक्ष्मण जी के भुजाओं के बल की प्रशंसा की, और प्रशंसा करने के बाद आकाशवाणी ने धीरे से कहा, लक्ष्मण जी सहसा करि पाछे पछताहि, कहाहि वेद बुध ते बुध नाहि। आवेश में आकर व्यवहार कर जाए और बाद में पश्चाताप करे, ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं हुआ करते। मैं आपको एक बात बोलूं, आप राम जी की मानसिक स्थिति का दर्शन करिए। राम जी को, लक्ष्मण जी को भी भाव बचाना है, अब भरत जी का भी रक्षण करना है। राम जी लक्ष्मण जी पर गुस्साए नहीं कि आप कैसे बोल दिए। लक्ष्मण जी बोले कि अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके मद हो गया है। राम जी लक्ष्मण जी को बोले, बहुत अच्छा बोले भाई, बहुत सही बोले एकदम। सबसे कठिन मद होता है राजमद। एकदम सही बोले लक्ष्मण। लेकिन मैं एक बात बोलूं लक्ष्मण, आप कहते हो कि अयोध्या की सत्ता मिलने से मेरे भाई को मद हो गया है। मैं कहता हूं मेरे भरत को ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी सत्ता यदि प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी मेरे भरत को मद होने वाला नहीं है। ये मैं कहता हूं। राम जी ने सौगंध ले ली, लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण भैया और पूज्य पिताजी का सौगंध लेकर कहते हैं, मेरे भाई भरत जैसा पवित्र सुंदर कोई भाई नहीं धरती पर। लक्ष्मण भैया को भी अपने व्यवहार पर ग्लानि हुई। उधर सवेरे भरत भैया जगे हैं, माताओं से, गुरुदेव भगवान से अनुमति लिए हैं कि मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं अकेले जाकर भैया के चरणों में दंडवत करूं। अनुमति मिली तो निषाद राजगुह को साथ में लेकर और शत्रुघ्न भैया को लेकर भरत जी राम जी से मिलने आए। आपको बताऊं, निषाद राजगुह भगवान की कुटिया के द्वार पर, आश्रम के द्वार पर पहुंच गए हैं। आश्रम के भीतर एक बरगद का वृक्ष है, वृक्ष के नीचे चबूतरा बना है, चबूतरे पर राम जी सीता जी विराजमान है, नीचे लक्ष्मण जी बैठे हैं। नीचे राम जी ने लक्ष्मण जी से कुछ प्रश्न पूछा है और लक्ष्मण भैया उस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। ये दृश्य है। द्वार पर निषाद राजगुह भरत जी को लेके खड़े हैं और दिखाएं कि वो देखिए आपके भैया बैठे हैं भीतर, जाइए जाकर मिल लीजिए। भरत जी बोले, मैं भीतर नहीं जा सकता हूं। क्यों? ये पापी मुख दिखाने लायक नहीं रहा। अब
और उसी द्वार पर आप लोग लाठी देखें, लाठी, कितने लोग लाठी देखे हैं लकड़ी की? हम देखे हैं। लाठी को खड़ा कर दीजिए और खड़ा करके छोड़ दीजिए, जैसे लकड़ी की लाठी खड़े खड़े गिर जाती है धरती पर, उसी प्रकार भरत जी भगवान के कुटिया के सामने, आश्रम के सामने दोनों हाथ ऊपर किए और पुकार करके खड़े खड़े गिर पड़े। बोले पाहिनाथ कही पारी गोसाई भूतल बड़े लकुट कीना। भरत भैया खड़े खड़े गिरकर बोले, हे प्रभु पाहिनाथ पाहिनाथ त्राहि माम, मेरी रक्षा करिए प्रभु। और आपको बताऊं, भरत जी की ये बात लक्ष्मण जी के कान तक पहुंच गई। तो क्या लक्ष्मण जी तक पहुंच गई तो राम जी तक नहीं पहुंची होगी? राम जी भी सुने, लेकिन राम जी जानबूझकर नहीं उठे। मानो लक्ष्मण जी से कहना चाहते हो, लक्ष्मण ये वही भरत है जिनको आप मारने जा रहे थे, अब जब तक आप नहीं कहिएगा मैं इनको उठाऊंगा नहीं। लक्ष्मण जी ने धरती पर सिर रख करके प्रणाम किया और राम जी से कहा, प्रभु भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे प्रभु, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं, आप राम जी के वेग का दर्शन करिए। बाबू, लक्ष्मण जी के मुख से भरत शब्द का भ निकला तो राम जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी भरत का र बोलते तब तक राम जी जा चुके थे, और जब तक लक्ष्मण जी के मुख से भरत का त निकलता तब तक राम जी भरत भैया के पास पहुंच गए थे। इतने वेग से गोस्वामी जी बोले, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धन तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। राम जी उठे तो भगवान के शरीर का पटका, निशंग, एक हाथ का धनुष और एक हाथ का बाण, ये चारों लक्ष्मण जी के पास नीचे धरती पर गिर गए। क्यों? चार वस्तु छोड़ के भरत जी आए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो चार वस्तु छोड़ के राम जी गए, पटका, निशंग, धनुष, बाण। ये कथा कहती है, जितना त्याग करके आप भगवान के लिए दौड़िएगा, भगवान भी उतना त्याग करके आपके लिए दौड़ पड़ेंगे। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। राम जी के शरीर का पटका गिर गया नीचे। लक्ष्मण जी खड़े हैं। पटके ने कहा, लक्ष्मण जी आपको पता है मैं क्यों गिर गया? राम जी जाकर भरत जी को उठाकर हृदय से लगाएंगे। यदि मैं राम जी के शरीर पर रहता तो आज राम जी और भरत जी के बीच में दीवार बन जाता। लक्ष्मण जी, भाई जब भाई को प्रेम करे ना, बीच में किसी को वहां दीवार नहीं बनना चाहिए। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। धनुष बाण, राम जी के धनुष बाण नीचे गिर गए। लक्ष्मण जी से धनुष बाण ने कहा, आप तो धनुष पर बाण चढ़ाकर भरत जी को मारने जा रहे थे, लेकिन दर्शन करिए राम जी गए तो हम गिर गए। लक्ष्मण जी, भाई जब भाई से मिलता है तो हाथ में हथियार लेकर के नहीं मिलता है, प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर के मिलता है। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा,
राम जी गए हैं भरत जी के पास। भरत जी ऐसे गिरे हुए हैं, सिर नीचे है धरती की ओर। राम जी उठाने लगे, बरबस लिए उठा। कैसे राम जी उठा रहे? बरबस। बरबस समझते हैं? बरबस मने जबरदस्ती। क्यों? भरत जी उठ नहीं रहे हैं। भरत जी जानते हैं कि मैं उठूंगा तो मेरा पापी मुख प्रभु के सन्मुख चला जाएगा, मेरे भैया को इस पापी का मुख न देखना पड़े, इसलिए भरत जी उठ नहीं रहे। हमारे एमपी में एक जगह है दमोह, वहाँ एक बड़े अद्भुत रामायणी है। पूज्य, हम तो बड़े भैया कहते हैं, पूज्य पंडित नीलमणि दीक्षित जी अद्भुत वक्ता है मानस के, मुझे बहुत प्रेम करते हैं। एक बार लगभग 10-12 साल पहले मैं उधर कथा करने गया, तो 10 साल हो गया होगा, 10 साल हो गया ना हो, 9 साल 16 की बात है। हाँ। तो कथा करने गया तो एक बार कथा में आए, कमरे में बैठे थे, तो हमसे बोले बाबू एक बात बताएं। हमने कहिए भैया। तो आज आप सुना रहे थे, एक भाव मैं आपको बताता हूं। आपको पता है भरत जी क्यों नहीं उठ रहे थे? हमने कहा कि संकोच के कारण। बोले ये तो बात है, एक नया भाव तुमको बताता हूं। बोले कि राम जी जब वन आ गए उसके बाद भरत जी अब कैकेयी जी को मां नहीं बोलते हैं, मां नहीं बोलते। अब भरत जी को यह भी पता चला है कि सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण को क्या उपदेश दिया था जाते समय। जब लक्ष्मण जी बन जाने लगे ना, तो सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण आज के बाद मैं तुम्हारी मां नहीं। अब लक्ष्मण जी बोले मेरी मां कौन है फिर? तब सुमित्रा जी ने कहा तात तुम्हारी मां तू सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे पुत्र आज के बाद तुम्हारी मां सीता है, राम तुम्हारे पिता है। पिता राम सब भांति स्नेह। ये बात भरत जी को पता चली। अब भरत जी सीता जी को मां बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मां। सीता जी की मां कौन है? सीता जी की मां धरती मैया है। क्या सीता जी की मां कौन है? धरती मैया। भरत जी की मां सीता जी, सीता जी की मां धरती मैया। तो धरती मैया भरत जी की क्या लगेंगी? नानी। क्या लगेंगी? नानी। आज जब भरत जी ने धरती पर दंडवत किया है, तो स्वयं मां धरती ने ही भरत जी को बाहों में पकड़ लिया है कि तुम जैसे नाती को प्राप्त करके ये वसुंधरा भी धन्य हो गई आज। इसलिए भरत जी उठ नहीं रहे। धरती मैया ने भरत जी को पकड़ लिया। प्रभु बरबस उठाना चाहते हैं। होता है मशीनें न है, कोई बात नहीं। प्रभु ने बरबस उठाया। गोस्वामी जी कहते हैं बरबस लिए उठा और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सब प्रभु ने बरबस भरत जी को उठाया। पीछे आवाज आ रही है आप लोग को? पीछे आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, आ रही है। उधर आवाज नहीं जा रही है? आ रही है? हाँ ठीक है ठीक है।
उधर पीछे में नहीं जा रही, पीछे देख लीजिएगा। प्रभु ने बरबस उठाकर भरत भैया को हृदय से लगाया और गोस्वामी जी कहते हैं, अगम स्नेह भरत रघुवर को, अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहाँ न जाई मन विधि हरिहर को, जहाँ न जाई मन विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति, सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति, आज सुराग की गाडर साथी, आज सुराग की गाडर साथी, आज सुराग की गाडर साथी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने कलम को नीचे रख दिया। बोले, भरत जी और राम जी की इस मिलनी का वर्णन करना अब मेरे सामर्थ्य के परे की बात है, मैं नहीं कर पाऊंगा। एक घास है जिसका नाम है गांडर, बहुत लंबा लंबा होता है। वो स्वामी जी कहते हैं कि सितार के तार को निकाल करके और तार के जगह पर गांडर को लगा दिया जाए तो क्या उस गांडर से सुंदर राग ध्वनि शब्द निकलेगा? नहीं निकल सकता। जिस प्रकार गार्डर से राग स्वर नहीं निकल सकता, उसी प्रकार इस मति मंद तुलसी से भरत जी और राम जी के इस प्रेम की व्याख्या नहीं हो सकती। ये मेरे क्षमता के बाहर की बात है। आपको यहां एक बात मैं बताऊं, भरत जी को राम जी को लेकर संशय नहीं था। शिव भैया, राम जी को लेकर संशय नहीं था। वो तो कह ही रहे कि आपन जान इन त्याग यही वही रघुवीर भरोस। वो तो राम जी पर भरोसा है ही। भरत जी को मां सीता को लेकर संशय था कि हम तो चारों भाई एक साथ जन्म लिए हैं, मुझे विश्वास है कि भैया मेरे बारे में कुछ अन्यथा नहीं सोचेंगे, लेकिन मां तो मिथिला से आई है ना, हो सकता है वो अभी हमको ठीक से नहीं जान पाई हो और इस पूरे घटना में कहीं मेरा अपराध देख लेंगी तो फिर मैं कहां जाऊंगा। इस बात की पीड़ा थी। और बाबू, जैसे भरत जी ने मां जानकी का रुख देखा, वो स्वामी जी कहते हैं, सब विधि सानुकूल लखी सीता। अपने ऊपर सब प्रकार से जब मां जानकी को अनुकूल देखा, भरत जी भे निसोच उर अपडर बीता। सारा सोच सारा भय भरत जी का समाप्त हो गया, गदगद हो गए। मां मेरे बारे में कुछ अन्यथा नहीं सोच रही है, प्रसन्न हो गए। दूर से निषाद राजगुप्त ने प्रणाम करके कहा, प्रभु केवल दोनों भैया नहीं आए हैं, पूरा समाज आया है। भरत जी दौड़ कर गए, गुरुदेव भगवान को दंडवत किए, प्रणाम किए। पर आपको बताऊं, गुरु जी के बाद ब्राह्मणों का समाज था और उसके बाद मां कौशल्या, मां कैकेयी और मां सुमित्रा खड़ी थी। पहले कौन खड़ा था? मां, बोलिए, कौशल्या मैया, उनके बाद कैकेयी मैया, फिर सुमित्रा मैया। गुरु जी को मिलने के बाद राम जी अपनी मां कौशल्या जी को प्रणाम नहीं किए। मालूम किसको मिले? प्रथम राम भेटी कैकेयी। और भैया मैं एक दिन सोच रहा था कि भरत जी मां को भेंटे नहीं होंगे। भेंटना माने गले लगाना होता है। पुत्र तो मां को दंडवत करेगा ना हो। यहां गोस्वामी जी लिखे प्रथम राम भेंटी कैकेयी। नहीं, ये भी हुआ, लेकिन ये बाद में हुआ। मां घूंघट में खड़ी है, गुरु जी हैं, मर्यादा के कारण।
राम जी ने जाकर मां को दंडवत किया। जब से राम जी का वनवास हुआ है उसके बाद पहली बार किसी ने कैकेयी मैया को दंडवत किया है। मां घबरा गई, ये किसने दंडवत कर लिया। घूंघट में से मां ने देखा और जब राम जी को मां देखी ना, मां अपने को रोक नहीं पाई और कैकेयी मैया ने राम जी को उठाकर गले लगा लिया। जब आप किसी के गले लग जाएंगे तो आपका मुख सामने वाले के कान पे चला जाएगा और सामने वाला का मुख आपके कान पे चला आएगा। मां ने राम जी को गले लगा लिया। गले लगे राम जी ने पूछा, कैसी हो मां? कैकेयी मैया मां शब्द सुनते फपक पड़ी, बोली अब भरत मुझे मां नहीं बोलते, राम मेरे से कोई बात नहीं करता है, इस भीड़ में तुम्हारी मां अकेली खड़ी है। राम जी बोले, मां भले पूरा जगत तुमसे बात न करे, परंतु देखो तुम्हारा राम आज सबसे पहले आकर अपनी मां को ही दंडवत किया है, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ सकता। अनेक प्रकार से प्रभु ने मां को समझाया। सभी माताओं को प्रणाम किया, लेकर के आदर पूर्वक समाज को चित्रकूट में गए। और आपको बताऊं, चित्रकूट में कुल 5 बैठकियां भई हैं। पहली बैठकी जाते जाते भई, गुरुदेव भगवान ने जगत की नाइक चर्चा की और चर्चा करने के बाद बोले, राम आपको एक बात कहें, जब आप चले आए ना तो आपके पिताजी चले गए। राम जी बोले, क्या कहे? बोले, आप जब वन चले आए ना तो आपके वियोग में आपके पिताजी चले गए। गोस्वामी जी कहते हैं, मरण हेतु निज नेह बिचारी, मेरे प्रेम के कारण मेरे पिताजी चले गए। भे अति व्याकुल धीर धुर धारी, धैर्य के धीरज को धारण करने वाले मेरे श्री रघुनाथ जी व्याकुल हो गए। और गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी इस प्रकार रोने लगे कि राम जी को रोता देख पूरी सभा रोने लगी। और जब पूरी सभा रोने लगी तो ऐसा लगा कि मानो आज ही महाराज का महाप्रयाण हुआ हो, इस प्रकार सब लोग रोने लगे। ये प्रसंग कह रहा है, किसी के घर कोई घटना घट जाए तो वहां प्रवचन नहीं देना चाहिए। कई लोग समाज में ऐसे होते हैं कि किसी घर कोई घटना घट जाए ना तो जाके प्रवचन देते हैं, किसको लिए रोते हो, आत्मा अजर अमर है, प्रवचन मत दीजिए। क्यों? पीड़ा उसी को होती है माई बाप जिसका खोटा है, दूसरे को पीड़ा नहीं होती। राम जी रो रहे हैं, आप दर्शन करिए, जो परमात्मा है रो रहे हैं। भगवान को रोता देख पूरा समाज रोने लगा। गुरुदेव भगवान बार बार कहते रह गए, बार बार, लेकिन उस दिन अवध का एक भी व्यक्ति जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं करता है। अगले दिन पिताजी के निमित्त ज्येष्ठ पुत्र को जो व्यवहार करना चाहिए, गुरुदेव ने बताया, राम जी ने सारा व्यवहार किया है। 2 दिन बाद गुरुदेव भगवान से राम जी ने कहा, गुरुजी आप सबको लेकर के आए, दरस स्पर्श हुआ, बड़ा आनंद आया, अयोध्या रिक्त होगी, आप सबको लेकर के चले जाएं। गुरुदेव ने कहा, कुछ दिन राम रहने दीजिए। पूरा समाज चित्रकूट में ही है,